नमस्कार बच्चों, मैं राकेश आपके अपने इस एसपीएन क्लासेस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि 1.3 प्रश्नावली खत्म हो गया है, आज हम लोग 1.4 के प्रश्नों को हल करेंगे। 1.4 के प्रश्नों को हल करते समय हम लोग कुछ बेसिक जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। तो आते हैं थोड़ा से प्रश्नावली 1.4 के प्रश्नों को हल करते समय जो बेसिक जानकारी है उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। देखो बेटा, जो आपका 1.4 जो प्रश्नावली है उसमें आपको एक कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है, जो वो कॉन्सेप्ट आपका दशमलव प्रसार है। देखो, दशमलव प्रसार को दो भागों में बांटा गया। एक आपका होता है शांत दशमलव प्रसार, एक होता है अशांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार किसे कहते हैं? तो कहने मतलब कोई संख्या और क्या पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं? शांत दशमलव प्रसार। और कोई संख्या पूर्ण से विभाजित न हो, वो क्या बार बार आता रहे वो संख्या, मतलब किसी संख्या से कटे न, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अशांत दशमलव प्रसार। जैसे अगर आपका 25 हो, अगर 25 को अगर हम लोग 2 से काटें तो देखो, अगर कुल कट जाए, कटने मतलब क्या है कि 25 में अगर हम लोग 2 का भाग दे दें, देखो 2 का 2 खत्म, 5 उतरा, 2 दूनी 4, 1 दशमलव बढ़ाया 0, 2 पचे 10। कहने मतलब कि जो आपका 25 था वो 2 से क्या पूर्ण रूप से विभाजित हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? शांत दशमलव प्रसार कहेंगे। अशांत क्या होगा? अगर इसी 25 को हम लोग अगर 3 से क्या करें, अगर भाग देते रहें तो देखो कटेगा नहीं, वो आता रहेगा आपका कुछ ना कुछ शेष। कहने मतलब जैसे अगर 25 है, अगर 25 में 3 से भाग देंगे, देखो 3 अट्ठे 24, 1 बचा, दशमलव बढ़ाएंगे 0, 3 त्रिका 9, 10 में से 9 गया 1, दशमलव लगाई है, इसके बाद क्या होगा? 0 उतर जाएगा अपने आप, 3 त्रिका 9। कहने मतलब आपको कटेगी नहीं संख्या, वो आता रहेगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? अशांत दशमलव प्रसार कहेंगे। इसके बाद एग्जाम्पल देखते हैं शांत दशमलव प्रसार। एग्जाम्पल में देखो 3.125 कामा 0.07, जो आपको जो शांत दशमलव प्रसार है उसको हम लोग प्रमेय संख्या P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो लिखने का मतलब क्या है? देखो बेटा, इसको देखो, अगर प्रमेय संख्या कैसे रूप लिखेंगे? 1.25 है। अब देखो यहाँ पर अगर इसको दशमलव हटाएं, जहाँ अगर दशमलव हटाएंगे, जहाँ जैसे दशमलव है तो दशमलव क्या करें हम? दशमलव नीचे 1, और दशमलव आपको हटाना है तो दशमलव हट जाएगा आपका, जितना अंक उतना 0। करने मतलब कितना अंक है? 3 अंक है, 3 शून्य बढ़ा दिया। तो आप विभाजित करो या काटोगे तो 25 से काटो आप। जब 25 से आप इसको काटोगे तो आएगा, देखो यहाँ 31 है तो 1 वाले जाना, एक मतलब 25 से कब? 25, 25 6 मतलब यहाँ 62 बचा, तो 25 दूनी 50, यहाँ क्या बचा? 12 बचा, 5 हवे किया तो 125 हो गया, तो 25 पंजे 125। इसको भी काटो, 25 चौका 100 और 1 0 हो गया, 1 0 हो गया। पुनः देखो इसको अगर आप काटोगे 5 से काटो, अगर 5 दूनी 10, यहाँ 2 बचा, 25, 5 पच्चे 25, और इसको जब काटोगे 5 अट्ठे 40, तो इसको क्या हो गया आपका? 25/8। करने मतलब 25/8 P/Q के रूप में लिख गया, नहीं लिख गया? तो आपको प्रमेय संख्या मालूम है, जिन संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाए और जो आपका नीचे जो मान रहेगा वो 0 नहीं होना चाहिए, तो आपकी प्रमेय संख्या होती है। उसी प्रकार आपने लिख दिया, नहीं लिख दिया? तो कहने मतलब जो भी आपका शांत दशमलव प्रसार है वो आपका क्या होती है? एक प्रमेय संख्या के रूप में उसको लिख सकते हैं। अब देखो बेटा, अशांत दशमलव प्रसार में क्या है कि इसमें 2 तरीके का होता है। एक होता है अशांत आवर्ती, एक होता है अशांत अनावर्ती। देखो, अशांत आवर्ती मतलब क्या है कि कोई संख्या विभाजित करने पे एक ऐसी संख्या वो बार बार रिपीट हो, बार बार दोहराई जाए। कहने मतलब जैसे 1.333 डॉट डॉट डॉट, कहने मतलब 1.3 जो आपका 3 है वो बार बार आ रहा है, तो यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ 1.3
3, देखो ये आपका जो साइन है क्या दिखाता है, बार दिखाता है। बार करने मतलब जो संख्या रिपीट हो रहा है, इसका रिपीटेशन हो रहा है। तो 1.3, 3 ही आपको बार बार आ रहा था ना, तो हमने इसको लिख दिया 1.3 ऊपर बार लगा दिया। उसी प्रकार अगर 7.355 अगर आता रहे तो इसको मैं लिख सकता हूँ 7.3, अब देखो यहाँ पर 3 बार बार नहीं, आपका 5 बार बार आ रहा है, तो इसको मैं ऊपर लगा दे सकता हूँ ना 5 के ऊपर बार। तो कहने मतलब कि आपका क्या हो गया, आपका अशांत आवर्ती हो गया। जो आपका अशांत आवर्ती है उसको मैं क्या P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जब वो जो संख्या P/Q के रूप में लिख सकते हैं जिसको, वही संख्या हमारी क्या होती है, परमेय संख्या होती है। तो कहने मतलब जब भी आपका अशांत आवर्ती, कहने मतलब जो कि 1.3 कोई भी संख्या बार बार आती हो, वो आपकी कौन सी संख्या होगी, परमेय संख्या होगी। देखो बेटा अब हम लोग अशांत अनावर्ती देख लेते हैं। देखो अशांत अनावर्ती में क्या है कि वो संख्या के अशांत मतलब क्या है, को आती रहेगी, लेकिन वो संख्या कोई संख्या को बार बार रिपीट नहीं होगी। कहने मतलब देखो जैसे 7.110 फिर 110 फिर डाटा, कहने मतलब देखो कोई संख्या यहाँ बार बार रिपीट नहीं हो रहा है। यहाँ जो 0 देखो 1 अंक बाद आ रहा है, जो यहाँ 0 कितने अंक बाद 2 अंक बाद आ रहा है, यहाँ 0 देखो कितना 3 अंक बाद आ रहा है। कहने मतलब कि आपका अशांत है, साथ साथ क्या है, जो आपकी कोई भी संख्या है आपकी बार बार रिपीट नहीं हो रही। जब बार बार रिपीट होगी नहीं तो बेटा वो किस श्रेणी में आएगा, अशांत अनावर्ती के श्रेणी में आएगा। जो आपको अनावर्ती, जो अशांत अनावर्ती जो संख्याएं होती हैं उनको आप P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, परमेय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो वो हमारी संख्या क्या होगी, आपकी अपरमेय संख्या होगी। देखो बेटा किसी भी आपको जो दशमलव प्रसार जो संख्या रहेगा, शांत अशांत अनावर्ती आवर्ती में अगर आपको परमेय संख्या निकालना है कि नहीं है तो क्या करेंगे, एक फॉर्मूला है उसको देख लीजिए थोड़ा से। परमेय संख्या बराबर दशमलव हटाने पर बनी संख्या माइनस प्रथम आवर्त के पहले की संख्या, करें में प्रथम आवर्त मतलब कि जिस पर बार लगेगा, अब बटे 10 घाते m माइनस 10 घाते n। यम एन है क्या है, यहाँ पर क्या m बराबर दशमलव के बाद अंकों की संख्या है और n अनावर्ती की संख्या है। तो यहाँ देख लेते हैं थोड़ा सा इसको, थोड़ा से देखो अगर जैसे आपका 1.3 है बार बार आ रहा है तो इसको मैं लिख सकता हूँ ना 1.3 के ऊपर बार। अब ये परमेय संख्या है नहीं, कैसे चेक करेंगे, देखो अब लिखे हो परमेय संख्या चेक करना है आपको। दशमलव हटाने पर बनी संख्या, दशमलव हटाने का मतलब क्या क्या बनेगा, 13 बनेगा ना, ऋण। इसके वहाँ लिखे प्रथम आवर्त के पहले की संख्या, प्रथम आवर्त मतलब जिस पर बार लगा है उसके पहले संख्या, उसके पहले संख्या यहाँ कोई है कुछ नहीं है, तो हमने क्या लिखेंगे यहाँ पर 0 बटे, इसके बाद देखो 10 घाते m, 10 घाते m 10 की घात m, m क्या है यहाँ पर दशमलव के बाद अंकों की संख्या, दशमलव के बाद कितने अंक है ना, 1 है, 10 घाते 1 ऋण है 10 घात n क्या है यहाँ पर अनावर्तक संख्या। अनावर्त मतलब क्या, जिस पर बार नहीं है, तो यहाँ पर कोई बार है, कोई ऐसा है जो अनावर्ती हो नहीं है, इसका मतलब 10 घाते क्या होगा आपका 0 होगा। तो देखो 13 में से 0 मैंने 13 बटे 10, अब किसी भी संख्या के घाते 0 उसका मान क्या होता है 1 होता है, तो 13 बटे क्या होगा 9, 13 बटे 9 क्या आपके परमेय संख्या नहीं है। तो हमारा जो आपका कॉन्सेप्ट था वो खत्म हो गया है। एक कॉन्सेप्ट और है उसके भी हम लोग देख लेते हैं। देखो बेटा प्रश्नावली 104 आप जब हल करेंगे तो वहाँ पे ये बहुत महत्वपूर्ण आपके रोल निभाएगा यहाँ पर। तो जैसे नोट हम ले लेते हैं, यदि हर का गुणनखंड करेंगे, अगर हर का गुणनखंड करने पर कि अगर हर के गुणनखंड करने पर अगर संख्या 2 हो या 2 की पावर कुछ आ रही हो, वो क्या होगी शांत होगी। अगर 5 हो या 5 की पावर हो, कुछ भी हो संख्या, यहाँ भी कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, वो हमारी संख्या क्या होगी वो भी शांत होगी। अगर 2 भी है 5 भी है, अगर 2 भी है 5 भी है, साथ साथ अगर उसके क्या घात भी है तब पर भी हमारी संख्या क्या होगी शांत होगी। अगर 3 की पावर कुछ हो या 3 हो तो संख्या हमारी अशांत होगी और क्या होगी हमारी आवर्ती। आवर्ती बताया था अभी, जो अब बार आता है, जो बार बार जो संख्या आती है, इसके 7 हो या 7 की पावर कुछ संख्या हो तब पर भी हमारा क्या होगा अशांत होगा और क्या होगी आवर्ती होगी। इसके बाद अगर संख्या में आपका 2 है 5 भी है
7 भी हो, या 2 की पावर कुछ संख्या हो, 5 की पावर कुछ संख्या हो, 7 की पावर कुछ संख्या हो, तो आपका जो आएगा अशांत होगा और क्या होगा, आवर्ती होगा। इसी साथ अगर आपका 2 हो, 3 हो और 5 भी हो, या 2 की घात कुछ हो, 3 की घात कुछ हो या 5 की घात कुछ हो, जो संख्या अशांत होगा और क्या होगा, आवर्ती होगा। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, हर का गुणनखंड करने पर अगर 3 भी हो और साथ साथ 7 भी हो, या 3 के घाते हो या 7 की घाते कुछ संख्या हो, तो उस समय क्या आएगा, हमारा अशांत आएगा और क्या आएगा, अनावर्ती। अनावर्ती मतलब बताए थे आपको, कहने मतलब जो संख्या रिपीट नहीं होगी, मतलब कि बार बार आएगी संख्या लेकिन आपको रिपीटेशन किसी संख्या का नहीं मिलेगा। तो बेटा ये जो आपका नोट है इसको आप दिमाग में बैठाए रहना, आपकी बहुत जो पर्सनालिटी 1.4 लगाने लेंगे बहुत मदद करेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, पर्सनालिटी 1.4 के प्रश्नों को हल करेंगे। का पहला प्रश्न क्या है, करा कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्नलिखित पर में संख्याओं के दशमलव प्रसाद शांत है या अशांत है। तो कुछ करना नहीं है इस टाइप के सवाल में। आपको क्या प्रश्न दिया है, तो पहला का देखो, पहले में आपको 10 खंड हैं, तो मैं जो आपका कॉन्सेप्ट है एक प्रश्न बताता हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको हो गया है तो मैं एक प्रश्न बता देता हूँ, उसी प्रकार का प्रश्न हो जाएगा। तो देखो बेटा पहला प्रश्न क्या है आपका, एक का पहला, तो कर रहा है प्रश्न की 13/31/25। आप क्या बताइए कि ये आपका शांत है कि अशांत है। तो ध्यान दीजिएगा, इस टाइप के प्रश्न में आपको कुछ नहीं करना है, आपको देखना है हर, जो हर वाली संख्या है उसको आप क्या कर दो, गुणनखंड कर दो। गुणनखंड करने के बाद अगर 2 या 5 या दोनों आए तो क्या होगी, आपकी शांत होगी। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, 31/25 का गुणनखंड कर देते हैं। तो गुणनखंड देखते हैं बेटा, इधर 5 से देखो ये कटेगा, 5 × 36, इसके बाद यहाँ 12 हुआ, इसके बाद क्या है 5 दूनी 10, 2 बचा यहाँ 25, 5 × 5 = 25। पुनः देखो 5 × 1 = 5, यहाँ 12 हो गया, 5 दूनी 10, 5 × 5 = 25। फिर देखो 5 से, 5 दूनी 10, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, 5 × 1 = 5। कहने मतलब जो हमारी जो ये संख्या है, देखो बेटा 31/25 का गुणनखंड क्या है आपका, 5 कितनी बार आया है, देख रहे हो ना, 5 कितनी बार आया है, 5 बार आया है। तो 5 × 5 × 5 × 5 कितनी बार बेटा, 5 बार हो गया। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ना, 5 घाते 5 हो गया, नहीं हो गया। कहने मतलब कि अभी हम लोग जो कॉन्सेप्ट देखे थे उसमें क्या था, अगर संख्या का मतलब हर का गुणनखंड करने पर अगर 2 या 5 या 5 की घाते कुछ आती है संख्या, तो हमारी कौन क्या होगी, शांत होगी। तो इसके कहने मतलब क्या हो गया, जो आपका गुणनखंड किए 5 के घाते कुछ आया ना, तो कहने मतलब जो आपकी जो संख्या है क्या होगी, शांत होगी। अब देखो बेटा, तो कह सकते हैं कि यह जो आपकी जो संख्या 5 के घाते यम के रूप का है, इसलिए यह संख्या क्या होगी, शांत होगी। देखो बेटा एक खंड और देख लो, आप तीसरा देख लो। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 64/455, 64/455 ये आपके पास संख्या है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है कि हर का क्या कर दो, आप गुणनखंड कर दो। तो हर का गुणनखंड कर दो आप, तो 4 से 55, देखो किससे कटेगा, बताए थे 5 से। देखो क्यों लास्ट में 5 है, 5 देखते हैं हम लोग, 5 × 9 = 45, 5 बचा, 5 × 1 = 5। अब 91 किससे कटेगा, 7 से कटेगा ना, 13 × 7 = 91, 13 किससे कटेगा, 13 से कटेगा। अब देखो यहाँ पर तो 4 से 55, देखो मेन का आंसर आपका क्या था कि हर का गुणनखंड करने पर, हर का गुणनखंड कर दिया मैंने, तो 4 से 55 क्या आ गया, 5 × 7 × 13 आ गया। अब देखो यहाँ पर, देखो बेटा इसमें 7 भी अभाज्य है, 5 भी है, तो वहां पर नियम लिखवाया था ना, अगर 5 भी हो और 7 भी हो तो आपका क्या आएगा, अशांत आएगा और क्या आएगा, आवर्ती आएगा। तो इसलिए
इसलिए यह अशांत एवं या और आवर्ती है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा भी हो गया। तो बेटा अब आप लोग क्या करना कि क्वेश्चन नंबर 1 के अन्य भागों का आप इसी तरह लगाना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखो कुछ नहीं करा, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है करा कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 में शांत है उसी का प्रसार मतलब क्या करना है कि जो भी शांत रहेगा उसी का भाग देते जाओ, दशमलव बाद कुछ संख्या आ जाएगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग अब हल कर लेते हैं। देखो इसमें क्या करा कि क्वेश्चन करा कि इसको आप P/Q या परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हो। देखो आपको बताया था ये आपका क्या है शांत है। शांत करने मतलब कि 9 जाने के बाद देखो कुछ लाइन डॉट नहीं है, कहने मतलब क्या है जो भी ये संख्या रही हो किसी संख्या से कटी होगी। ये आप हम लोग ऐसे चेक कर लेते हैं जिसके देखो जहाँ दशमलव है वहाँ क्या करते हैं हम लोग, जहाँ दशमलव है वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं 1 और जितना अंक उतना 0 लिख लेते हैं। कहने मतलब 9 अंक है ना, जब 9 अंक लिख लेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कहने मतलब देखो अब दशमलव हट गया ना, जब दशमलव हट गया तो इसको देखो आप P/Q के रूप में लिख सकते नहीं लिख सकते। देखो ये आपका P/Q के बराबर ही है ना, और यहाँ पर जो आपका Q है वो 0 के बराबर नहीं है। तो कहने मतलब जो हमारी जो ये संख्या है प्रकार क्या है शांत है, तो हम लिख सकता हूं ना। देखो तो यहाँ पर तो जो आपको जो संख्या है हमारे ये प्रकार क्या है दशमलव प्रसार शांत है। तो इसलिए अतः यह एक परिमेय संख्या है। देखो ना इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन यही है आपका 0.120 फिर 1200 1200 1240 डाटा ऐसा रहा है। तो देखो ये आपका क्या कि परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या नहीं होगी। क्यों देखो यहाँ पर कोई अंक ऐसा नहीं है कि आपको उसका रिपीटेशन मतलब दोहराई जाए। तो इसको कहने मतलब आपका एक प्रकार की क्या है अशांत और अनावर्ती है। अभी हम लोग जब कॉन्सेप्ट में देखे थे जो संख्या अशांत हो और अनावर्ती हो वो क्या होगी आपको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जब P/Q के रूप में लिख ही नहीं सकते हैं तो वो हमारी संख्या परिमेय संख्या नहीं होगी। तो कहने मतलब कि इसमें कि कोई अंक निश्चित दोहराया नहीं जा रहा है। तो एक हम लिख सकते हैं ना, तो कह सकते हैं हम कि ये जो हमारी जो संख्या है अशांत एवं अनावर्ती है। तो जो संख्या अशांत और अनावर्ती होती है वो हमारी क्या होती है अपरिमेय संख्या होती है। तो अतः यह अपरिमेय संख्या है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट भाग को हल कर लेते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा देखो, इसमें करा कि 43.1234 ऐसे 9 तक है। इसके बाद इस पर लगा बार लगा है। तो कहने मतलब जो बार लगा है 1 से लेकर 9 तक लगा है। तो जो आपकी जो संख्या है क्या संख्या 1 से लेकर 9 तक इसके बाद क्या बार बार रिपीट होगा। तो जब जो संख्या बार बार रिपीट होती है तो वहां पर आप लोग लिखवाया था मैं कि अशांत और आवर्ती होता है। जो अशांत और आवर्ती होता है उसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जब P/Q के रूप में लिख सकते हैं तो हमारी कौन सी संख्या होगी परिमेय संख्या होगी। लिख सकते हैं ना, संख्याएं बार बार एक ही रूप में आएंगी। जब जो संख्या बार बार एक ही रूप में आएंगे तो वहां बताए थे कॉन्सेप्ट में, देख लेना जाके पीछे करके वीडियो। तो वहां पे बताया था कि जो संख्या बार बार आए उसको हम क्या लिख सकते हैं अशांत और आवर्ती। जो अशांत और आवर्ती होता है वो हमारे क्या होती है परिमेय संख्या होती है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा दिया है 83.1 लेके 9 के ऊपर जो बार लगा है पूरा ये हमारी संख्या क्या होगी एक परिमेय संख्या होगी। देखो बेटा इसको मैं लिख सकता हूं ना 43.123456789। अब देखो बार अगर हम खत्म कर दें तो जहां दशमलव है वहां 1 और जितना अंक उतना 0 मतलब 1 लिख के कितना से 0 9 थे ना। अब देखो दशमलव हमारा खत्म हो गया। जब दशमलव खत्म हो गया तो बचा क्या आपका
4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटे 1 लिख के 9 0। तो ये बताओ ये हमारा P बटे Q के रूप में है नहीं है? तो मैं कह सकता हूं ना कि जो हमारा जो संख्या दिया गया है वो हमारी क्या होगी, परमेय संख्या होगी। इसी साथ आपका पर्सनालिटी 1.4 क्वेश्चन जो कि हल हो गया। अब हम लोग अगले वीडियो में देखो बेटा, आपकी जो बोर्ड की परीक्षा में 30% सिलेबस कटा है, तो मैं एक छोटा वीडियो बना दूंगा कि कौन कौन सा सिलेबस कौन चैप्टर हट गया है। तो आज हमारी पर्सनालिटी 1.4 का संपूर्ण हो गया। अब हम लोग अगले वीडियो में अगले नए टॉपिक से मिलेंगे। जय हिंद।